आप तमाम हाज़रीन नाजरीन व सामीन का खैर मकदम है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे उर्दू के कुछ इम्पोर्टेंट सवालात होंगे आज के इस सेशन में। और वो सारे सवालात कैसे होंगे जो आपके BPSC को टारगेट करते हुए और दीगर TGT PGT एग्ज़ाम्स को टारगेट करते हुए BPSC TRE जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है दिसंबर में जो एस्टिमेटेड है उसके हवाले से। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो BPSC TRE TGT PGT उर्दू, और स्पेशली आज इसमें हम ज़्यादा जो डिस्कस करेंगे लेक्चर देख लें। इससे पहले अभी तक हमारे 13 लेक्चर्स हो चुके हैं, ठीक है। तो 13 लेक्चर्स हो चुके हैं, नहीं देखें तो उन्हें आप देख लें। और ये आज का 14 लेक्चर है। और आज जो हम डिस्कस करेंगे ये उर्दू की इब्तिदा दक्कन में हुई इसके बारे में थोड़ा सा, और उसके अलावा हम 21 टोटल क्वेश्चंस करेंगे। और 21 में से आपके कितने टोटल आ रहे हैं आप ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपनी राय फीडबैक ज़रूर दें कि वीडियो कैसा लगा। वीडियो बनाने में मेहनत लगती है तो आप लोग भी कम से कम राय दे सकते हैं अपनी कि इसमें और क्या बेहतर किया जा सकता है। तो उर्दू की इब्तिदा दक्कन में ये किसका नज़रिया है, देखिए यहाँ पे देखते हैं। यह नज़रिया 19वीं सदी के मशहूर मुहक्किक नसीरुद्दीन हाशमी, ठीक है, ये नसीरुद्दीन हाशमी का ये नज़रिया है कि उर्दू की इब्तिदा दक्कन में हुई है। उनके मुताबिक उर्दू का आगाज़ और उसकी इब्तिदा दक्कन से होती है। और उनका इस्तदलाल ये है कि तुलूए इस्लाम से बहुत क़ब्ल अरब हिंदुस्तान में बग़र्ज़ तिजारत मालाबार के साहिलों पर आते थे। मालाबार मतलब साउथ का जो एरिया होता था, ठीक है, जिसके सबब उनके ताल्लुक़ात मकामी लोगों से यकीनन हुए होंगे। रोज़मर्रा की गुफ्तगू चीज़ों के ख़रीद फ़रोख्त में उन्हें दुश्वारियाँ पेश आई होंगी, इसलिए अपनी बात एक दूसरे को समझाने के लिए एक नई ज़बान की ज़रूरत पेश आई होगी, जिसके नतीजे में उर्दू ज़बान वजूद में आई होगी। इनका अपना एक तरह का तख़य्युल है, क्या ये उनका अपना एक तख़य्युल है। उन्होंने ये लॉजिक दिया है कि ऐसे ऐसे वजह हो सकती है ज़बान ईजाद करने में। लेकिन नसीरुद्दीन हाशमी का यह नज़रिया, इस पर कहीं ना कहीं एक तरह का तर्क दिया गया कि नसीरुद्दीन हाशमी का ये जो नज़रिया है ज़्यादातर क़यासात यानी एक तरह का उन्होंने क़यास किया है, ये कोई फैक्ट नहीं है, मफरूज़ात अज़ीम किया हुआ है, मान लिया गया, ठीक है, तथ्य नहीं है, कोई मफरूज़ात पर मबनी है, कोई ठोस दलील अपने नज़रिए के तायीद में उनकी तरफ से नहीं पेश की गई। यही वजह है कि मुहक्किकीन उनके इस दलील को रद्द करते हैं, यानी हर कोई इनकी दलील को मानता नहीं है, रद्द करते हैं। करते हुए लिखते हैं कि अरब ताजिर तुलूए इस्लाम से कब्ल और बाद में भी हिंदुस्तान आते रहें, ठीक है, क्या हुआ, इस्लाम से पहले और इस्लाम के बाद भी क्या हुआ, हिंदुस्तान में आते रहें। और तिजारत के साथ साथ इस्लाम की अशाअत तबलीग भी हुई, लेकिन इतना वक्त हिंदुस्तान में नहीं गुजारा कि जितने में एक ज़बान दूसरे में इस तरह घुल मिल जाए कि किसी एक नई ज़बान वजूद में आ जाए। उन्होंने भी ये दलील दिया कि अगर आपका ये नज़रिया है कि लोग मालाबार के रास्ते आकर के गुफ्तगू करते थे, गुफ्तगू में दुश्वारी होती थी तो एक नई ज़बान का वजूद हुआ, तो इनका कहना है कि हिंदुस्तान में इस्लाम से पहले और तुलूए इस्लाम के बाद भी लोग तिजारत के लिए अरब से आते थे, लेकिन किसी नई ज़बान का वजूद ना हो सका, लिहाजा आपका यह कहना सही नहीं है। हाँ, ये तो मुमकिन है कि उस तिजारती और लसानी इख्तलात के बाअस कुछ चीज़ें, यानी इस तिजारत की वजह से कुछ चीज़ें एक की दूसरे ने कबूल की, यानी एक ज़बान का असर दूसरे में पाया जाना, ये ज़्यादातर होता है कब, जब दो ज़बान के बोलने वाले लोग एक जगह जमा हो जाए और काफ़ी दिन तक वहाँ रहें, तो एक दूसरे की ज़बान एक दूसरे ज़बान में क्या होती है, शामिल हो जाती है, मिल जाती है। तो ये बात इन्होंने कहा कि हाँ, ये कुछ हद तक मुमकिन है, संभव है, लेकिन ये कहा जाए कि इसकी वजह से एक नई ज़बान वजूद में आ गई, तो ये कहना सही नहीं है। मसलन दक्कन के इलाके में आज भी अरबी के बहुत से अल्फाज वहाँ की मकामी बोलियों में मुस्तअमल हैं, लेकिन ये एक नई ज़बान के वजूद का सबब नहीं बन सकते, ठीक है। अब देखिए दक्कन में काफ को क्या बोलते हैं, हैदराबाद के एरिया में देखेंगे काफ को खा बोलते हैं, ठीक है। अगर उनको बोलना हो काबिल तो बोलेंगे खाबिल, लिखेंगे काबिल ही लेकिन बोलेंगे क्या, खाबिल। तो ये ज़बानी फ़र्क है, तो ये चीज़ें हो गई। अब यहाँ से हम देख लेते हैं सवालात, ठीक है। अगर आप सवालात के लिए तैयार हैं तो बताएं, ज़्यादा थ्योरी नहीं हमने दिया यहाँ पे, और लेकिन इसके बाद वाला जो हमारा सेशन होगा यानी 15 लेक्चर 15 जो होगा वो बहुत ही दमदार होने वाला है। पंडित दयाशंकर नसीम, पंडित
या शंकर नसीम की लिखी हुई मसनवी कौन सी है? गुलजार नसीम। तो उस पर डिस्कस होगी, डिस्कशन करेंगे, गुफ्तगू करेंगे, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। अभी फ़िलहाल देख लेते हैं, यहाँ से सवालात हम करते हैं और आप लोग आंसर करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे मैं कोई थ्योरी आपको नहीं पढ़ाया हूँ, बल्कि आपने प्रीवियस जितना पढ़ा होगा वहाँ से चीज़ें आपको यहाँ पे मदद करेंगी। अगर आप जानते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ आप यहाँ से उन्हें जान लेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं। पहला सवाल आपके सामने है, उर्दू किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है? इसको थोड़ा सा जूम करेंगे। उर्दू किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है, ये आपको बताना है। और यहाँ पे जो ऑप्शंस आपके दिए गए हैं उसमें से पहला है द्राविड़ी, दूसरा है हिंद आर्याई, आर्याई है, और तीसरा हिंद आर्याई, चौथा सामी। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? बिल्कुल हिंद आर्याई। ठीक है, किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है? तो ऑप्शन यहाँ पे आपका जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा, हिंद आर्याई। ठीक है, उर्दू किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है? तो हिंद आर्याई से ताल्लुक़ रखती है, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल आपके सामने है, उर्दू किस ज़बान से ताल्लुक़ रखता है? ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे सवाल नंबर 1 ख़ानदान से, यहाँ पे ख़ानदान पूछा गया, तो ये ख़ानदान हिंद आर्याई। और किस ज़बान से, ज़बान और ख़ानदान में फ़र्क समझेंगे, तो ये इसका ताल्लुक़ किस ज़बान से है? अरबी, फ़ारसी, हिंदी, तुर्की। तो किस ज़बान से है? तो ये आपका तुर्की से है, तुर्की से है। ऑप्शन आपके यहाँ पे डी जो दिया है बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। और उर्दू के माने क्या है? लश्कर के होते हैं। ठीक है, आप इसे भी देख लेंगे, उर्दू के माने क्या होते हैं? लश्कर के। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। सवाल नंबर 3 आपके सामने है, मगरबी हिंद की कुल कितनी बोलियां हैं? मगरबी हिंद की कुल कितनी बोलियां हैं? 3, 4, 5 या फिर 6? तो कुल कितनी बोलियां हैं मगरबी हिंद की? तो यहाँ पे टोटल कुल बोलियां जो मगरबी हिंद की हैं वो 5 हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 5 बोलियां हैं। थ्योरी पढ़ेंगे तो इनके बारे में हम तफसील से जानेंगे कि वो 5 बोलियां कौन कौन सी हैं। अब यहाँ MCQs कर लेते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। 14 नंबर, उर्दू की समाजी बोली कौन सी है? उर्दू की समाजी बोली कौन सी है आपको बताना है। करखंदारी है, दक्कनी उर्दू है, कलकत्ता उर्दू है, पंजाबी उर्दू है। तो उर्दू की समाजी बोली कौन सी है? क्या होगा इसका राइट आंसर? ये आपको बताना है। और ऑप्शन जो दिए गए हैं उन्हीं में से एक है, तो बिल्कुल यहाँ पे अगर देखा जाए तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी करखंदारी। ठीक है, करखंदारी जो है उर्दू की समाजी बोलियों में से है। अगला देखते हैं 5 नंबर, उर्दू किससे निकली है? उर्दू किससे निकली है? ऑप्शन ए में ब्रिज भाषा, अरबी से, फ़ारसी से, खड़ी बोली से। तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? उर्दू जो निकली है आपकी खड़ी बोली से निकली है। किससे निकली है? उर्दू आपकी खड़ी बोली से निकली है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। किससे निकली है? खड़ी बोली से। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। 6 नंबर, सवाल नंबर 6 में कहा जा रहा है, माहिर लसानियात ने हिंद आर्याई ज़बानों को कितने अदवार में तकसीम किया है? माहिर लसानियात ने हिंद आर्याई ज़बानों को कितने अदवार में तकसीम किया है? आपके ऑप्शंस यहाँ पे 2, 3, 4 या फिर 5। तो कितने अदवार में इसको तकसीम किया है उन्होंने? टोटल 3 अदवार में, 3 पीरियड में, 3 दौर में। ठीक है, इसको तकसीम किया है। ठीक है, 3 दौर में, 3 अदवार में, 3 पीरियड्स में इनको बांटा है, तकसीम किया है। तो बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अगला सवाल आपके सामने है 7 नंबर। 7 नंबर में कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सी बोली मगरबी हिंदी की नहीं है? खड़ी बोली, हरियाणवी, कन्नौजी, पाली। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? मगरबी हिंदी। डायरेक्शन के हिसाब से अगर देखेंगे तो मगरबी हिंदी। ठीक है, यानी ये वाला एरिया जो होगा हिंदुस्तान का, यानी कह सकते हैं कि गुजरात का एरिया, राजस्थान का एरिया, ये जो मगरबी एरिया पड़ेगा, इसमें कौन सी ज़बान नहीं बोली जाती है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी। ठीक है, पाली यहाँ नहीं बोली जाती है मगरबी हिंदी में। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल, सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 में क्या कहा जा रहा है? हिंद आर्याई ज़बान का पहला मुस्तनद नक्श
किस किताब में मिलता है? हिंद आरियाई ज़बान का प्रूफ कह सकते हैं। हिंद आरियाई ज़बान जो एग्जिस्ट करती है, वजूद में है, उसका पहला प्रूफ किस किताब में मिलता है आपका? यहाँ पे अथर्ववेद है, सामवेद है, ऋग्वेद है, रामायण है। क्या होगा? किस किताब में इसका प्रूफ मिलता है? तो बिल्कुल यहाँ पे आपका ऋग्वेद में मिलता है। किस में मिलता है? ऋग्वेद में। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका सी जो बिल्कुल सही हो जाएगा, ऋग्वेद। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलेंगे। 9 नंबर, प्राकृत का पहला अदबी रूप। प्राकृत का पहला अदबी रूप है, प्राकृत का पहला अदबी रूप क्या है? महाराष्ट्री, शोरसीनी, पाली या मगधी? तो क्या है? 9 का सही जवाब क्या हो जाएगा? प्राकृत का पहला अदबी रूप। तो यहाँ पे भी आपका पाली जो है ऑप्शन सी में, वो बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा, पाली। ठीक है, पाली इसका सही जवाब हो जाएगा। पाली क्या है? प्राकृत का पहला अदबी रूप है। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल है 10 नंबर। 10 नंबर में कहा जा रहा है कि उर्दू ज़बान की लिसानी तश्कील में किस ज़बान को बुनियादी हैसियत हासिल है? यानी उर्दू ज़बान की लिसानी तश्कील में, यानी उर्दू ज़बान जो है मुकम्मल तरीके से कह सकते हैं कहीं ना कहीं वजूद में आया, या उसको उरूज बख्शने में, या उसको तरक्की पे लाने में, या उसको राइज करने में, या कह सकते हैं उसको आगे बढ़ाने में, उसे फैलाने में, आवाम तक पहुँचाने में किस ज़बान को बुनियादी हैसियत हासिल है? तो जिस ज़बान से ये निकला है उसी को क्या है? अहमियत हासिल रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शंस क्या है? पाली है, ब्रजभाषा है, खड़ी बोली है, पंजाबी। तो यहाँ पे ये खड़ी बोली। ठीक है, ऑप्शन आपका जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल है, पहली बार चैनल पे आए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि इस तरह के वीडियोस आपको मिलते रहें और आपकी तैयारी उर्दू लिटरेचर की अच्छी होती रहे। और किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी, पीजीटी, नेट, उन सारे एग्ज़ाम में ये वीडियो आपको मदद करेंगे। इनमें कौन सी बोली ऊ का लहजा नहीं रखती? कौन सी बोली ऐसी है जो ऊ, ठीक है, अलिफ वा पेश ऊ की बोली नहीं रखती? ये आपको बताना है कौन सी बोली है। हरियाणी, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली। क्या हो जाएगा 11 का सही जवाब? तो यहाँ पे 11 का सही जवाब अगर देखेंगे हरियाणी। ठीक है, हरियाणी में अगर देखेंगे तो ऊ का जो है बोली इसके अंदर नहीं पाई जाती है। लफ्ज़ ऊ बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पे ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, हरियाणी। 12 नंबर देखते हैं। 12 नंबर में कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान में आर्यों की आमद के बाद सबसे पहले किस ज़बान के नमूने मिलते हैं? यानी हिंदुस्तान में जब आर्यन आए तो कौन सी ज़बान सबसे पहले पाई गई, या किस ज़बान के नमूने मिलने लगे? यहाँ पे पहला ऑप्शन में है पाली है, दूसरा में क्लासिकल संस्कृत है, वैदिक संस्कृत है, और डी में जो है क्या नाम है? प्राकृत। तो वैदिक संस्कृत, वेद का दौर चल रहा था तो वैदिक संस्कृत का नमूने मिलने लगे थे। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका सी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 13 नंबर सवाल पे। मध्य देश की ज़बान को मगरबी हिंद का नाम किसने दिया? मध्य देश की ज़बान को मगरबी हिंद का नाम किसने दिया था? मगरबी हिंद का नाम हार्डनले ने, मैक्स मूलर ने, ग्रियर्सन ने, ज्यूल्स ब्लॉक ने, किसने दिया था? तो मध्य देश की ज़बान को मगरबी हिंद का नाम देने वाला शख्स जो है ग्रियर्सन। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ग्रियर्सन। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल है 14 नंबर। इनमें से किस बोली का ताल्लुक़ मगरबी हिंदी से है? मगरबी हिंदी से है, किसका ताल्लुक़ है? मगधी का है, पशाची का है, कन्नौजी का है, अपभ्रंश का है? तो क्या हो जाएगा? कौन सी ज़बान आपकी मगरबी हिंदी में आ जाएगी? तो कन्नौजी जो है ये आपका मगरबी हिंदी की बोली में आ जाएगी। तो ऑप्शन ये आपका यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा कि कन्नौजी जो है मगरबी हिंदी की बोली में शुमार किया जाता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। ये आपका 15 नंबर बहुत ख़ास है, फैक्ट बेस है, इसे तो आप याद ही कर लें किसी तरीके से। मगरबी हिंदी में शामिल 5 बोलियों का सही ज़ुमरा कौन सा है? मगरबी हिंदी में कुल कितनी बोलियां हैं? 5। अब उन 5 बोलियों का सही ज़ुमरा, सही तरतीब, सही सीक्वेंस क्या है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी यहाँ पे दिया हुआ है। उसके हिसाब से ऑप्शन बी वाला अगर देखेंगे, मैं इसका आंसर बता दूँ पहले। ब्रजभाषा है, बुंदेली है, कन्नौजी है, खड़ी बोली है, हरियाणी है।
ठीक है। ब्रज भाषा को रखेंगे बुंदेली, कन्नौजी, फिर उसके बाद खड़ी बोली, फिर हरियाणी, ठीक है। इसको ऐसे भी आप थोड़ा सा याद कर सकते हैं तरतीब के हिसाब से, जब दोनों में बा बा है, ठीक है। फिर उसके बाद बड़ा काफ है, फिर काफ है, ये इतना भी अगर याद रख लिए आप, दो बा है, फिर बड़ा काफ, फिर छोटा काफ, तो यहाँ से भी अगर 4 भी याद कर लेंगे तो तरतीब आपको अच्छे से याद आ जाएगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं लिखूँ तो 2 कितने हैं, पहले 2 बा से स्टार्ट है, फिर उसके बाद काफ, फिर काफ, ठीक है। इससे आपको क्या हो जाएगा, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, उसके बाद खड़ी, काफे मिल के खा, ठीक है। ये इतना भी याद रखेंगे तभी आपको तरतीब याद हो जाएगा, बाबा काफ काफ। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल है 16 नंबर, खड़ी बोली किस इलाके की बोली है? खड़ी बोली किस इलाके की बोली है? हिंदुस्तानी मगरबी हिंद के शुमाली मगरबी इलाके की बोली है, शुमाली हिंदुस्तान में दिल्ली के जनूबी इलाकों की बोली है, वस्ते हिंद के इलाके की बोली है, मगधेश के इलाके की बोली है। क्या हो जाएगा आपका 17 का, कि खड़ी बोली किस इलाके की बोली है या खड़ी बोली किस इलाके में बोली जाती है? तो दिल्ली, नवाहे दिल्ली का एरिया अगर आप पकड़ेंगे तो वहाँ पे खड़ी बोली बोली जाती है। तो ये आपका ऑप्शन जो है बी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। शुमाली हिंदुस्तान में दिल्ली के जुनूबी इलाकों की बोली, ठीक है, दिल्ली का जुनूबी इलाका जो है वहाँ पे ये खड़ी बोली बोली जाती है। तो बी इसका बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल है 17 नंबर, हिंद आर्याई ज़बान के अहद कदीम की मियाद क्या थी? हिंद आर्याई का कह सकते हैं कि एक पीरियड क्या है वो आपको बताना था, अब बताना यहाँ पे कि उनका पीरियड क्या है, हिंद आर्याई का दौर जो है वो क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया 1500 कब्ल मसीह, या तो इसको ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको, काफ फार कब्ल और मीम फार मसीह, ठीक है। तो कब्ल मसीह ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है, या पूरा भी 1500 कब्ल मसीह ता 1700 कब्ल मसीह, क्योंकि ये बीसी जो होता है ना घटते हुए आता है, बीसी जो होता है ये घटते हुए आता है और एडी जो होता है वो बढ़ते हुए रहता है, ठीक है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलता है। आगे चलते हैं। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर हम देखते हैं तो यहाँ पे जो डी दिया हुआ है वो बिल्कुल सही हो जाएगा कि 1000 से लेके 1500, कितना है 1000 से लेकर के ये 1500 आपका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, 1000 से लेकर के 1500 का ये जो पीरियड है। सॉरी 1000 से लेकर 500, 1000 से लेकर के 500 का पीरियड। कब्ल मसीह, नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 18 नंबर, किसने हिंदी और हिंदवी के अलावा ज़बान दिल्ली भी लिखी है? हिंदी और हिंदवी के अलावा ज़बान दिल्ली, ठीक है, हिंदी और हिंदवी के अलावा ज़बान दिल्ली, यानी दिल्ली की ज़बान, या फिर कह सकते हैं दिल्ली की ज़बान में क्या है, खड़ी बोली की उसमें इख्तलात है, खड़ी बोली की मिलावट है, खड़ी बोली की क्या है उसमें मिलावट है, खड़ी बोली बोली जाती है जुनूबी दिल्ली में। तो किसने हिंदी और हिंदवी के अलावा ज़बान दिल्ली भी लिखा है? तो बिल्कुल अमीर खुसरू गज़ल गो, ठीक है, अमीर खुसरू गज़ल गो ने इस पे काम किया। तो ऑप्शन आपका बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 18 नंबर आपके सामने है, किसने उर्दू ज़बान को पहली बार ज़बान दहलवी के नाम से याद किया? उर्दू ज़बान को ज़बान दहलवी के नाम से किसने याद किया? तो वही ऊपर जो देखे हैं कि दहलवी ज़बान
जिसने लिखा वही उसको याद करेंगे। लिंक करना, अगर आपने यहाँ पे आंसर समझ लिया, अगर यहाँ पे मैं ट्रिक बता रहा हूँ, अगर यहाँ पे इस चीज़ को आपने समझ लिया कि किसने हिंदी और हिंदवी के अलावा ज़बान दहली, अब ज़बान दहलवी का ताल्लुक़ किससे हो गया? अमीर खुसरो से। तो अब ज़बान दहली को तरजीह की बात जहाँ कहीं आएगी, उमूमन चांस है कि वो आंसर आपका उसी से मुतालिक होगा। तो ये अमीर खुसरो आपका बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल है, दक्कन से उर्दू की इब्तिदा का नज़रिया किसने पेश किया? दक्कन से उर्दू की इब्तिदा का नज़रिया किसने पेश किया? मीर अमान, सैयद सुलेमान नदवी, नसीरुद्दीन हाशमी, महमूद शिरानी। अभी जो हमने थ्योरी डिस्कस किया उसी में एक क्वेश्चन था, और उनके इस कौल को लोग क्या करते हैं, तरदीद करते हैं कि सर आपका जो नज़रिया है कि लोग आए मिले जुले बात किए तो एक नई ज़बान का वजूद हुआ, ये कहना सही नहीं है, क्योंकि ताजिर अरब जो है वो तुलुए इस्लाम से पहले, तुलुए इस्लाम के बाद भी आए और यहाँ पे तिजारत किया, लेकिन किसी नई ज़बान का वजूद नहीं हुआ। हाँ, ये मुमकिन है कि एक ज़बान दूसरे ज़बान में थोड़ी सी असरअंदाज हो सकती है, यही तक मुमकिन है। तो यहाँ पे ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं, उर्दू लसानियात में इम्तियाज़ी हैसियत रखते हैं, कौन रखते हैं? उर्दू लसानियात में इम्तियाज़ी हैसियत रखने वाले शख्स का नाम क्या है? प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब, दया नारायण निगम, प्रोफेसर मसूद हुसैन ख़ान, प्रोफेसर सादिक। तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? आप सोचिए। और ये डिटेल है, ठीक है, टेलीग्राम का ये लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा लिंक, डायरेक्टली वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। जो लोग PDF पढ़ देख रहे हैं तो बोल देना कि यहाँ से क्लिक करके चैनल पे आ जाएं। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं, प्रोफेसर मसूद हुसैन ख़ान, ठीक है, प्रोफेसर मसूद हुसैन ख़ान, यानी C इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ये कुछ वीडियो रहे, और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। कैसा लगा और आप कमेंट करके बताएं, क्या नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस बढ़ाना चाहिए या नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आपको टफ़ लगे। लेकिन ये जब आप बताएंगे तभी मुझे पता चलेगा कि 21 में से आपके कितने नंबरात आ रहे हैं। इससे अंदाज़ा होगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या था, क्योंकि क्वेश्चन के लेवल इस बार BPSC में बहुत टफ होने वाला है। क्या पूछा जा सकता है, नो वन कैन इमेजिन इट, ठीक है, तो कोई इसका गुमान नहीं कर सकता क्या पूछा सकता है, कोई ख़ास वो सिलेबस भी नहीं देता है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।